डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम अपने 10th क्लास की थर्ड पोइम लोटस पढ़ने जा रहे हैं। लोटस पोइम में फेमस पोइटेस तोरू दत्त, वह हमारी इंडियन कल्चर को वेस्टर्न कल्चर और वेस्टर्न सिविलाइजेशन से कंपेयर करके हमारी इंडियन कल्चर को बेहतर बताते हुए इस पोइम से आपको समझाते हैं। इस पोइम में हमारे इंडियन भारतीय देवी देवताओं के जो प्रिय फूल है कमल, उस कमल के फूल को पाश्चात्य जगत के जो फूल है रोज़ और लिली, उनसे कंपेयर करते उससे बेहतर बेस्ट बताते हुए इस पोइम में समझाया गया है। चलिए हम पढ़ते हैं। द लोटस यानी कमल का फूल। इसमें तोरू दत्त आपको कंपेयर करके समझाते हैं। लव, लव यानी क्यूपिड नाम का देवता जो एक प्रेम का देवता। रोमन माइथोलॉजीज में इसको देवता कहा गया है, लव नाम का देवता। केम टू फ्लोरा, फ्लोरा यानी वनस्पति जगत का देवता। वनस्पति जगत के देवता फ्लोरा के पास आता है लव नाम का देवता। रोमन माइथोलॉजी में लव एक देवता है जो फ्लोरा यानी वनस्पति जगत के देवता के पास आता है और आस्किंग फॉर ए फ्लोर, और फूल के लिए पूछता है। यानी प्रेम का देवता वनस्पति जगत के देवता के पास में आकर के एक फूल के लिए पूछता है। अब फूल कैसा होना चाहिए वह इसमें बताता है। That would of flowers be undisputed queen। अब वह फ्लोर कैसा होना चाहिए? अनडिस्प्यूटेड क्वीन, यानी जिसके बारे में बिना वाद विवाद के रानी बनाया गया हो, जिसके बारे में किसी तरह की डिस्प्यूट नहीं हो, बहस नहीं हो, इस प्रकार का वह फूल होना चाहिए अनडिस्प्यूटेड, बिना वाद विवाद के क्वीन यानी रानी होना चाहिए। सब फूलों की रानी बिना किसी बहस के। वो पूछता है। द लिली एंड द रोज। अब दो फूल थे, एक लिली दूसरा रोज। लिली एंड द रोज, ये फर्स्ट लिली एंड सेकंड रोज। अब इन दो फूलों के लिए वनस्पति जगत के देवता ने कहा, कौन सा दे? लॉन्ग लॉन्ग हैड बीन राइवल्स फॉर दैट हाई ऑनर, इस ऊंचे सम्मान के पद के लिए, हाई ऑनर के लिए, कौन से? इस क्वीन यानी रानी पद के लिए इन दोनों के बीच में लॉन्ग हैड बीन, लंबे समय से इन दोनों के बीच में राइवल्स यानी कि दुश्मनी थी, आपस में विरोध था कि लिली कहती कि मैं फूलों की रानी हूँ और रोज कहता कि मैं फूलों की रानी। इन दोनों के बीच में बहस थी इस ऊंचे पद के लिए। बार्ड्स ऑफ पावर, बार्ड्स यानी कवियों का समूह, कवि ऑफ पावर had sung their claim, संग यानी गाना, क्लेम यानी अपने उन्होंने घोषणाएं की कि किसी ने तो कहा कि लिली अच्छा फूल है, किसी ने कहा कि रोज अच्छा फूल है। अलग अलग अपने विचार जो फूलों के बारे में बताने वाले कवि थे उन्होंने गाया है कि कौन फूल अच्छा है। द रोज कैन नेवर टावर। अब कवियों ने क्या कहा? रोज कैन नेवर टावर, जो रोज है वह टावर यानी सीधा खड़ा नहीं रह सकता लिली की तरह। रोज है वह इस तरह रहता है और लिली है वो सीधी खड़ी रहती है। लाइक द पेल यानी पीला फीका, विथ ज़्यूनोमेन, लिली है वो कैसे? सफ़ेद फीके पीले रंग की है और सीधी खड़ी रहती है और सुंदर फूल है। और कैसी सीधी खड़ी रहती है? ज़्यूनोमेन यानी कि रोमन माइथोलॉजीज में उनका रोमन का कोई सेनापति है, वह सेनापति गर्व से तन का सीधा खड़ा रहता है, उस सीधे खड़े रहने वाले ज़्यूनोमेन की तरह लिली सीधी खड़ी रहती है। बट इज द लिली लवलियर, पर इसका सीधा खड़े रहने से क्या लिली लवलियर हो गई, सबसे अच्छी सुंदर हो गई? दस बिटवीन, इस कारण से बिटवीन फ्लावर फ्रैक्शन, उन फूलों के दो भाग हो गए। एक तो लिली की पसंद करने वाले फूलों का भाग, दूसरा रोज को पसंद करने वालों का, दोनों के बीच में विवाद होकर के दो टुकड़ों में बंट गए। दस द फ्लावर फ्रैक्शन रेंग द स्ट्राइफ, उनके बीच में स्ट्राइफ यानी एक युद्ध छिड़ गया, बहस छिड़ गई। इन साइचेस बावर यानी उस फूलों की बगिया में, फूलों के बगीचे में दो टुकड़ों में भाग बट गए, अलग अलग फूल हो गए और उनके बीच में आपस में स्ट्राइफ शुरू हो गया। फ्लोर फ्रैक्शन रैंक द स्ट्राइफ इन सचेस बावर,
अब इस लव ने आकर के फ्लोरा से कहा, गिव मी ए फ्लावर डिलीशियस एज रॉ। डिलीशियस यानी एक अच्छा स्वादिष्ट और सुगंधित फूल, डिलीशियस एज रोज, रोज गुलाब के जैसा मुझे अच्छा सुगंधित फूल दो। एंड स्टेटली एज द लिली, इस लिली की तरह मुझे सीधा खड़ा रहने वाला, गर्व में, प्राइड यानी गर्व, गर्व में सीधा खड़ा रहने वाला लिली के जैसा फूल दो और डिलीशियस गुलाब के जैसा होना चाहिए। बट ऑफ व्हाट कलर, तब फ्लोरा ने लव से पूछा कौन से कलर का चाहिए, कलर क्या होना चाहिए उस फूल का। रोज रेड, आपको रोज रेड चाहिए या फिर दूसरा। तो इसने पहले तो चुना, चुनना यानी चूज यानी चुनना, इसकी सेकंड फॉर्म है चोज। रोज रेड, लव फर्स्ट चोज, पहले तो उसने चुना कि मुझे रोज रेड दे दो। देन प्रेड, फिर उसने प्रार्थना की, विनती की, नो लिली वाइट, मुझे लिली दे दो, लिली जो वाइट है वैसा। पहले तो उसने चुना कि मुझे गुलाबी लाल दे दो, फिर कहा कि मुझे सफ़ेद कलर लिली का दे दो। और बहुत प्रोवाइड, फिर वो तीसरा उसने ऑप्शन कहा, पहला कहा रोज रेड, दूसरा कहा लिली, तीसरा ऑप्शन उसने कहा कि मुझे बहुत प्रोवाइड यानी दोनों कलरों को मिक्स करके ऐसा फूल दो जो दोनों कलर मिक्स हो। एंड फ्लोरा गेव द लोटस, तब फ्लोरा ने क्या किया, आ करके उसे ये लोटस फूल दे दिया, कमल का फूल, ठीक है। एंड फ्लोरा गेव द लोटस, अब लोटस में दोनों विशेषताएं थी, रोज रेड डाइड, उसके ऊपर जो पहला ऊपर है वह कलर किया हुआ रोज रेड, एंड लिली वाइट, नीचे इसकी पंखुड़ियों में यहाँ रंग है वह वाइट कलर भी साथ में है, रोज रेड भी है वाइट कलर भी है। द क्वीनलीएस्ट फ्लावर दैट ब्लोस, अब वह सिर्फ क्वीन ही नहीं है, क्वीनलीएस्ट यानी सब फूलों की महारानी है। क्वीनलीएस्ट यानी सबसे महारानी फूलों की, फ्लावर दैट ब्लोज, ब्लोज यानी जो खिलते हैं, इस दुनिया में जो फूल खिलते हैं उन सारे फूलों की महारानी फूल है लोटस। तो आपको पोएम समझ में आ गई होगी कि किस तरह से तोरदत्त हमारे भारतीय संस्कृति के प्रतीक कमल के फूल को पाश्चात्य संस्कृति के फूल लिली और रोज से कंपेयर करते, उनसे बेहतर बताते हुए कैसे कमल को चुनती है। इसके जरिए हमारी भारतीय संस्कृति सभ्यता को पाश्चात्य संस्कृति सभ्यता से बेहतर बताते हुए इस पोएम में आपको समझाया गया है। धन्यवाद।